सात संख्या सत्ययुग का संख्या है और उस 7 दिन में मनुष्य को मुक्ति मिलता है। 7, 17, 27 बड़ा पवित्र सत्ययुग का संख्या। तो ये 7 दिन का भी कथा होता है। पुरुष यानी पुरुष लोगों को विवाह करेंगे, ये भागवत जी में लिखा है। आप भी पढ़िए 12 स्कंद का 2 अध्याय। पुरुष में शादी करेंगे और महिला लोग को शादी करेंगे। तो संतान रक्षा, सृष्टि रक्षा, वंश रक्षा कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? महिला लोगों को शादी करना शुरू हो गया। विदेश में बहुत होता है, हमारे देश में कम होता है। और कुछ पुरुषों लोग विदेश में खुद का जेंडर चेंज करके महिलाओं के साथ शादी करते हैं। ये एक पैशन हो गया, महिला से पुरुष होना, पुरुष से महिला होना। क्या करें? वंश रक्षा, जिसका एक संतान, उनका पितृलोक पिंडदान पाएंगे? कैसे होगा? तो ये धर्म को और सारे विधि विधान को मनुष्य अपना हाथ में ले लेता है। और भगवान नहीं आएंगे तो दुनिया नहीं रहेगा। और पितृलोक जब आशीर्वाद के सिवा श्राप देंगे, धरती पर कोई सुख शांति में नहीं रहेगा। किसी के घर में शांति है, सीना ठोक के बोलो हमारी घर में शांति, कभी द्वंद्व नहीं है। ये तो आप भक्त हैं, आपके घर में छोटा मोटा होता है फिर बदल जाते हैं। पर बड़े परंपरा में, जो असुर परंपरा में है ना, जब तक किसी का मृत्यु नहीं होता, जब तक कोर्ट को नहीं जाते, तब तक उसका समाधान नहीं होता। तो इसलिए नारियों को शादी करेंगे, पुरुष को शादी करेंगे, पुरुष लोग नारी बनेंगे, नारी लोग पुरुष बनेंगे। ये संसार में हो रहा है। तो कलियुग कैसे रहेगा? कहां रहेगा? तो इसलिए समय बड़ा परिवर्तन का जरूरी है, भगवान का आना जरूरी है। नहीं आएंगे तो हम जब मरेंगे, हमको भी पिंड दाने के लिए हमारी घर में कोई नहीं बचेगा। और ये जो बीमारी पैदा हो रहा है ना, सब जाति में विवाह कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये चलेगा तो 20 साल के बाद कोई जाति गोत्र कुछ भी नहीं रहेगा। तो वेद बचेगा कैसे? ये जैसे वायरस की तरह फैल रहा है। तो इसलिए भगवान का आना जरूरी है। आगे मृत्यु नहीं, आगे सत्ययुग आएगा। तो सत्ययुग को जो जाएंगे 1009 साल बचेंगे। और 1009 साल के बाद ही इच्छा मृत्यु होगा। मृत्यु नहीं आएगा। मन करे तो मृत्यु, ना करे तो भी बचेंगे। तो इसके लिए हमको क्या कर्म करना है? ब्रह्म कर्म करने से हम सत्ययुग को जाएंगे। वो क्या है? त्रिकाल संध्या करना है। ऋषि मुनि सिद्ध संत जो कर रहे थे, अब मानव भी करेंगे। पर कलियुग में तो कोई नहीं कर रहा है। सिद्ध साधक संत से शुरू करके कुछ लोग करते हैं, 99% नहीं करते। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे और माधव नाम भजन करेंगे, वो सत्ययुग को जाएंगे। जो लोग नहीं करेंगे, उनके लिए शास्त्र में कुछ लिखा ही नहीं। क्योंकि मैं अगर बताऊं आपका मन दुख होगा। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है। धर्म को रास्ता है, अधर्म को विनाश का समय। तो जीना चाहते हैं तो धर्म करना पड़ेगा। और धर्म क्या? घर का पहला रोटी गौ माता को जाना चाहिए।
घर का पहला रोटी गौ माता को जाना चाहिए। 5 रुपया, 1 रुपया भी, एक चॉकलेट भी किसी गरीब को दान कर दो। आप बोलेंगे मैं 1 रुपया का दान करूं तो हमको क्या मिलेगा? दान का कोई क्या भाव नहीं है। गरीब लोग गरीब दान करेगा, बड़े लोग बड़े दान करेंगे, सभी दान का तत्व तो एक ही है, सभी को एक फल मिलेगा। कोई 1 करोड़ रुपया दान करे, कोई 1 रुपया दान करे, अर्थ और कर्म एक ही होता है, फल भी एक ही मिलता है। तो 1 रुपया भी दान करो, क्योंकि कलियुग में दान रह गया धर्म में। अब सब लोग दान करेंगे, मैं नहीं कहता हूं जो इच्छा दान करो, नहीं, मैं बोलता हूं देखो उनको क्या चाहिए, सच में उसको क्या चाहिए। अपात्र में दान नहीं करना। जिसका पास करोड़ों का संपत्ति, भला वो साधु संत हो, क्या लाभ होगा? जिसको भोजन नहीं है, जिसको कपड़ा नहीं है, जिसको दवाई नहीं है, उनको दान करो, पुण्य होगा, उसमें भगवान का कृपा मिलेगा। अरे मानव जीवन तो सार्थकता तब मिलता है जब मानव अपने जो हाथ मिला है, ये हाथ में किसी का मदद करता है। नहीं तो ये हाथ का क्या करना है? बुराई करने के लिए हाथ में कोई लाभ नहीं है। 2 हाथ में कमाते हैं, 1 हाथ में दान देते हैं, पूरा तो नहीं देते हैं। तो इसलिए 1 रुपया भी दान करो, घर का पहला रोटी गौ माता को दो, गौशाला बनाओ, ताकि जो बुढ़े बुढ़े गायों को कोई बेच देता है उसको गौशाला में रख के पुण्य कार्य करेंगे। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ एक गौशाला भी बन सकता है, और सरकार भी जमीन देते हैं। गौमाता को रक्षा करने से क्या फल मिलेगा? गौमाता का रक्षा करने से जितने गौमाता रहेंगे उतने इंसान भी बचेंगे, कोई प्रलय भी उनको कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपका घर में रोटी बनता है, पहले तुलसी डाल के कान्हा के नाम में गौ माता के लिए रख दो। तृतीय विश्व युद्ध का समय है और उसी समय इतना ठंड होगा। ये भागवत महापुराण में लिखा है, भविष्य पुराण नहीं है। उसी समय इतना ठंड होगा जिसमें लोग मर जाएंगे, गौमाता मरेंगे, जीव जंतु मरेंगे, क्योंकि आज ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं जिस समय पर धर्म संकुचित हो गया, पाप बढ़ गया, संसार में अब धर्म बचा नहीं। धरती पर साइक्लोन टर्नाडो बड़ा प्रकोप विस्तार करेगा। हर दिन साइक्लोन होगा, हर दिन टर्नाडो होगा। सारा विश्व का बात कहता हूँ, भारत का नहीं। उड़ीसा में साइक्लोन चल रहा है, दूसरा साइक्लोन बन रहा है, ऐसे सीरियली चलेगा। और क्या होगा ना, गर्मी बढ़ जाएगा, 72 डिग्री तक टेम्परेचर होगा धरती का। पहले विधर्मियों की ओर होगा, उसका बाद हमारी देश में भी होगा। ईरान में 2 बार 65 डिग्री तक टेम्परेचर हो चुका है। आधा घंटे हुआ है, अगर 45 मिनट तक होता तो सब समाप्त हो जाता। एक जगह पर होगा, दूसरी जगह पर नहीं होगा। जहां पाप होगा वहीं पर होगा, जहां पुण्य नहीं होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। जगन्नाथ संस्कृति में इसका रचना है, भागवत महापुराण में इसका रचना है। जब पाप बढ़ जाएगा तो सर्दी बढ़ जाएगा, 12 हाथ तक बर्फ पड़ेगा, 12 हाथ बर्फ पड़ेगा।
सभी जगह नहीं, जहां पापी रहते हैं पहले, जहां पापी रहते हैं, ज्यादा पाप होता है, उसी देश में पहले वार होता है। हमारी देश में भी होगा। जल, पवन, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, सभी पर प्रलय ही प्रलय आप लोग देखेंगे। जगन्नाथ संस्कृति उसका प्रमाण करता है। भागवत जी में उसका रचना है, 12 स्कंद 2 अध्याय। तब उसी समय सारा विश्व में युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध 2025, 26, 27 में होगा। मैं पहले से बताता हूं, अभी क्रोधित संवत्सर चल रहा है। सब जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, अलग संस्कृति में इसका रचना नहीं है। अभी क्रोधित संवत्सर यानी भगवान क्रोध हो रहे, और 25, 26 में मीन शनि चलन के कारण धरती पर विश्व युद्ध होगा। और भागवत जी में 12 स्कंद में भी उसका रचना है। जो विश्व युद्ध होगा कैसे होगा, उसका सीनरी कैसे बनेगा, किस कारण विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध का कारण क्या बनेगा। महाभारत युद्ध किसके लिए हुआ था? भूमि, और वही भूमि जहां हम सत्संग कर रहे हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए युद्ध होगा। और इतना भयानक युद्ध होगा, कभी हमने देखे नहीं, इतिहास भी देखा नहीं, धरती भी दिखा नहीं। महाभारत युद्ध से भी बड़ा पराक्रम युद्ध होगा। और पहले पाकिस्तान भारत को अटैक करेगा, भारत किसी को नहीं करेगा। और उसका एक दिन के बाद चाइना अटैक करेगा। दोनों मिलके करेंगे कार्य। और तीसरा बांग्लादेश करेगा, चौथा तुर्की करेगा, 5 में ईरान करेगा। उसका बाद 13 मुस्लिम कंट्री मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे। अमेरिका मदद करेगा, पहले से बता देता। भगवान कल्कि का अवतार 2005 में होने के लिए शास्त्र में लिखा है। कब? 2005, अभी 2024। तो इसे हिसाब से भगवान का अवतार लिखा है। शास्त्र तो कभी गलत नहीं, शास्त्र तो सत्य है, शास्त्र तो हमारा आंखें हैं। भागवत महापुराण में वेद व्यास ने लिखे संबल ग्राम पर भगवान का जन्म होगा। कहां, किसकी घर में जन्म होगा? संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य, संबल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण की घर में भगवान का जन्म होगा। विष्णु जसो गृहे, जिसकी घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है, उनकी घर पर भगवान का अवतार होगा। तो विष्णु जस जस्य गृहस्य, जिसकी घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है, उन्हीं की घर में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। जब भगवान कल्कि अवतार होंगे, भारत में एक योग साधना करने वाले व्यक्ति शासन करेंगे, ये भी लिखा है। ये जगन्नाथ संस्कृति का भविष्य पुराण का विचार था। जब कल्कि भगवान का अवतार होगा, उसी समय भारत में योग साधना करने वाले एक पवित्र मानव शासन करेंगे। और उनकी शासन के समय पर मिलिट्री इमरजेंसी होगा, ये भी लिखा है। यानी युद्ध नहीं लगा गया तो इमरजेंसी क्यों होगा?
तो संबल कहाँ है? इस संबल के बारे में भगवान वेद व्यास ने फिर लिखे हैं। कल की विष्णु जसा नामो दीज काल प्रचोदित उत्पत्त्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। वेद व्यास ने बोले संबल पर तो जन्म होंगे, पर संभुत संबल में जन्म होंगे। एक संबल मुरादाबाद में, एक संबल उड़ीसा के जाजनगर पर। तो वेद व्यास जी ने उसको प्रमाण कर दिए, बोले नहीं, संबल में तो जन्म होंगे, पर संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे, जहां ब्राह्मण लोगों का गांव का स्थापन किया गया यज्ञ उद्देश्य पर, हवन के लिए, वही संबल में जन्म होंगे, पुराना संबल में नहीं जन्म होंगे। तो वही संबल अगर हम विचार करेंगे तो वही संबल उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र को अच्युतानंद ने प्रमाण किया। और वहीं पर 10,000 ब्राह्मण लेके राजा जजाति ने बैतरणी गंगा के किनारे 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किए थे। कितने बार? 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किए थे। उससे पहले ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से ब्राह्मण लाके माता बिरजा देवी क्षेत्र पर धरती का मानव कल्याण के लिए धरती का स्थापन यज्ञ किए थे। और अभी भी उस क्षेत्र में ब्रह्मदेव ने आधा शिला जो रखे थे वो भी विद्यमान है। 40 फीट ऊंचाई का, 20 फीट मोटाई का, 40 फीट ऊंचाई का एक स्तंभ ब्रह्मा ने स्थापन किए थे, जो संबल क्षेत्र पर वो भी है। और ब्रह्मादेव का हवन कुंड भी है। कहीं ये जो क्षेत्र से कहीं 10 गुना बड़ा है, जहाँ बैठे उतने से बड़ा यज्ञ कुंड अभी भी है। शुभ स्तंभ, धरती का आधा शिला। तो वेद व्यास ने नाकार कर दिए, बोले संबल तो बोला था पर संभुत संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे, यानी ब्राह्मण लोगों का गांव जहाँ स्थापन किया गया, शुभ यानी यज्ञ उद्देश्य पर, उसी पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। और वाल्मीकि महामुनि ने एक ग्रंथ वाल्मीकि कल्प, उसमें उन्होंने प्रमाण कर दिए भगवान कल्कि उत्कल प्रदेश उड़ीसा के उत्कल बिरजा क्षेत्र बैतरणी नदी के किनारे पर जन्म लाभ करेंगे। वराहनाथं पूर्वेण सत्यवचन पालने जाजनगरे ब्रह्म सृष्टिंश्च, ये वाल्मीकि महामुनि लिख दिए। जिस ग्रंथ का नाम वाल्मीकि कल्प है, जो रामचरितमानस की है रचना उन्होंने लिखी। तो इसलिए भगवान कल्कि का जन्म मुरादाबाद में नहीं, वो संभुत संबल जाजनगर उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र पर होंगे। इस कारण उड़ीसा में भविष्य पुराण का रचना हुआ। आगे 64 प्रकार का बीमारी आ रहा है। आगे देखोगे, 1-2 साल में देखोगे, फिर फोन करोगे, क्या करेंगे? अभी से बता देते हैं, फोन जरूरी नहीं है मेरे को। त्रिकाल संध्या, 16 नाम, दुर्गा माधव स्तुति, भगवान माधव के नाम भजन, और भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क जो भजन करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, उनको बीमारी नहीं होगा। कोई वैक्सीन जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं। बस हमारा आध्यात्मिक तंत्र बड़ा शक्तिशाली है। और 2025 में मीन शनि चलन जब होगा, धरती पर अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, अंतरिक्ष प्रलय। अंतरिक्ष प्रलय का अर्थ है आसमान से आग के जो एस्ट्रॉयड आएगा, गांव शहर जंगल सब जलेगा।
और ऐसे ऐसे बारिश होगा जिस बारिश में मैदानी अंचल में फ्लड हो जाएगा। ऐसे ऐसे भूकंप होगा जहाँ नदियाँ सृष्टि होगा, जहाँ समुंदर होगा। इससे समय आ रहा है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। अब युग नहीं है, कली युग जा चुका है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठता है, प्रमाण करता है शमशान बनेगा, सारा ब्रह्मांड शमशान बनेगा। सुधर जाओ, यानी कर्म अच्छा करो। जगन्नाथ मंदिर के रत्न चंदवा में आग लग गया। इस साल बलभद्र भगवान रथ से गिर पड़े। पिछले साल जगन्नाथ महाप्रभु रथ से गिर पड़े थे। स्कंद पुराण में लिखा है जब ऐसे प्रभु का होगा तब तृतीय विश्व युद्ध होगा और बहु संख्या में मनुष्य का मृत्यु होगा, रोग बीमारी फैल जाएगा। तो समय से पहले हम प्रचार करें, आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए 2025, 26, 27 अच्छा समय नहीं है। तो इसीलिए कल की अवतार, धर्म संस्थापना, विश्व युद्ध और 25, 26, 27 में पाकिस्तान के साथ वार लग जाएगा 100%, उस पर कोई परिवर्तन नहीं। और एटॉमिक वार होगा। जब एटम बम नहीं बना था तब जगन्नाथ संस्कृति आज से 600 साल पहले नित्य पंचसखाओं ने परमाणु का नाम लेके लिखे, परमाणु जापान के ऊपर अमेरिका गिराएगा, फिर जापान रिवेंज लेगा, उसको वहीं पर गिराएगा, ये भी लिखा है। और भारत में एक सुंदर मजबूत शासन होगा जिस समय कलियुग का अंत होगा। तो इसलिए युग परिवर्तन हो चुका है, धर्म संस्थापना का समय है। आप लोग धर्म पकड़िए, भागवत जी धर्म है, और कर्म कीजिए। जहाँ जहाँ भक्त होंगे वहीं पर भगवान के काल चक्र, जितने बड़े तत्व है, जितने बड़े संहार लीला हो, उसको रोक देंगे। मनुष्य समझ नहीं पाएगा। एक जगह पर मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा पर उसी स्थान को नहीं आएगा जिस स्थान को चुना जाएगा, यानी उसका कंसंट्रेशन मिसाइल को जिस स्थान पर गिराने के लिए हमारी शत्रुओं ने प्लान करेंगे उसी स्थान पर वो गिरेगा नहीं, अपना देश में गिरेगा। ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है। सारा विश्व सोच रहे हैं हमारा पास इतने इतने शक्ति है, पर शास्त्रों में उसका निदान भी लिखा है। यंत्र शक्ति का मालिक कल की है। भारत की, विश्व की जितने देश जो युद्ध कर रहे हैं, भक्त के ऊपर कोई भी एक भी दुख नहीं आएगा। 64 कला में जब आएंगे तो क्या करेंगे प्रभु? तो प्रभु को आना नहीं पड़ेगा, ये लिखा है। घोड़े पर बैठ के घूम के संहार कार्य नहीं करेंगे, वो अपना इच्छा से संहार करेंगे। उनका इच्छा होगा पाकिस्तान चाइना में भूकंप करेंगे, बस 16 18 पॉइंट तक भूकंप करके सबको तबाही करके नष्ट कर देंगे। और ये भी लिखा है चाइना का ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन, जो मैप है, उसको कल की भगवान बदला देंगे। और चाइना जितना अस्त्र शस्त्र रखा है, भूकंप से उन्हीं देश में उसका ब्लास्ट हो जाएगा, ये भी लिखा है। है 85% लोगों का मृत्यु तैयार है, 15% लोग रहेंगे। और भारत में 33 करोड़ लोग रहेंगे, सारा वर्ल्ड में 31 करोड़ लोग रहेंगे। विश्व में कितना देश? करीब 300 से ज़्यादा देश, उसमें सिर्फ 31 करोड़ रहेंगे। और भारत में 33 करोड़ मानव जो देवी देवता के रूप में जन्म हुए वो ही रहेंगे।
इसीलिए भारत का नाम देवभूमि है। 33 करोड़ मानव को भगवान कल की सुधर्मा सभा में देवत्व और देवीत्व प्रदान करेंगे और सभी देवी देवता बन जाएंगे। और देवी देवताओं को तो मृत्यु नहीं होता है, 1009 साल बचेंगे। जो लोग धर्म की ओर आना चाहते हैं, संहार पर्व से अपना परिवार को बचाना चाहते हैं, वो त्रिकाल संध्या को पकड़ ले। ऋग्वेद में इसका ब्रह्मा प्रमाण है। भागवत महापुराण में लिखा है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनको सर्पघात करने से भी मृत्यु नहीं होगा। ऐसा प्रमाण भी है। आप बोलेंगे तो वो आदमी को आपका सामने खड़ा कर दूंगा, क्योंकि त्रिकाल संध्या बड़ा शक्तिशाली है, ब्रह्म तत्व है। भगवान विष्णु का सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आप लोगों का। जो भगवान विष्णु देवी देवताओं को सृष्टि करते हैं, उन्हीं से भक्तों का डायरेक्ट कनेक्ट होके वो देवता बनेंगे। तो इसलिए हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में माधव नाम, हर घर में गोमाता का सेवा। समय बड़ा बलवान है। हिमालय क्षेत्र में कोई साधु संत नहीं रहेंगे, हिमालय में तांडव होगा, पहले से बता देता हूं। और इतना प्रलय होगा, जल प्रलय, सभी साधु संत फिर नीचे आ जाएंगे, लिखा है। और खंड खंड हो जाएगा हिमालय, ये भी लिखा है। सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होंगे, पूर्व दिशा में अस्त होंगे, सत्ययुग शुरू होगा। विश्व में एक भारत बड़ा अखंड भारत बनाएगा। और अमेरिका इंग्लैंड जैसे छोटे छोटे द्वीप रहेंगे। कैसे होगा ना, उत्तर मेरू में परमाणु गिराएंगे, पहले से बता देता, ये लिखा है। और उत्तर मेरू इतना पिघलेगा, सारा पानी आके अमेरिका यूरोप को जल में समाहित कर देगा, छोटे छोटे द्वीप बन के रहेंगे। और भारत सबसे ऊंचाई पर है। ये हमारा जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, भारत की 20% जमीन जलमग्न होगा और 20% जमीन से फिर 15% जमीन जलमुक्त हो जाएगा कुछ समय के बाद। पर विश्व में छोटे छोटे 7 महादेश रहेंगे, छोटे छोटे दूसरा देश सब समाप्त हो जाएंगे और भारत अखंड भारत बनेगा, जिसमें पाकिस्तान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, जिसमें अफगानिस्तान रहेगा, बेलूचिस्तान रहेगा, जिसमें ईरान इराक का कुछ खंड अंश भी रहेगा। ऐसे अखंड भारत बनेगा। वो भूकंप से सब बनेंगे। और जो जलपथ है देश देश के बीच में, वो स्थलपथ बन जाएगा। 7 समुद्र पार होना नहीं पड़ेगा।